Hello, good morning. And today's topic is a verb. What? Verb. जैसे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल्स, जो हमारे फंडामेंटल में क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा वर्ब, जो कि फंडामेंटल इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, जो बेसिक चीज़ होती है। तो फर्स्ट व्हाट इज अ वर्ब। तो वर्ब की बात करें तो वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। क्या होता है? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड से जैसे समझ में कि एक्शन वर्ड हो, स्टेट हो कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, व्हाट डू यू डू। तो जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? यू आर लाफिंग, आप हंस रहे हो, है ना। दे आर वॉकिंग, वो घूम रहे हैं। तो ये क्या हमारे वर्ब है, जिससे हम भी नो अबाउट दैट कि व्हाट टू डू। हम जिससे ये जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं उस समय, या आपने क्या किया, या आप क्या करेंगे। तो ये हमारे क्या है, एक्शन वर्ब को। जैसे हम वर्ब को डिफाइन करते हुए बोलूं कि इसको मैं छोटे वर्डों में एक्शन वर्ड बोलती हूँ, कि जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर दें। इसलिए हमारा क्या है, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया कि कोई लड़की है, जंप ऑन द टेबल। क्या कर रही है? कि रिया जंप ऑन द टेबल। रिया किस पे कूदी? टेबल पे कूदी। तो जंप वर्ड क्या है? तो रिया वर्ड हो गया सब्जेक्ट, हु डू द वर्क, कौन कर रहा है? रिया। और उसने क्या किया? जंप किया, यानी पास में वो कभी कूदी, उसके बारे में बताया। और किस पर कूदी? टेबल पर। तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारे क्या है, एक पार्ट है वर्ब का। और वर्ब हमारे काइंड ऑफ वर्ब जो होते हैं, हमारा फर्स्ट है एक्शन वर्ड, सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट है मॉडल वर्ब, और देन फाइनल और करेक्टिव वर्ब। तो हमारा एक्शन वर्ड क्या होता है कि एक्शन वर्ड से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? एक्शन वर्ब और अ मेन वर्ब। एक्शन वर्ड यानी जो एक्शन वर्ब जो हमारी होते हैं, एक्शन वर्ड या वर्ब, वर्ब जो हमारी होती है वो क्या होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंसान क्या कर रहा है। ये हमारे क्या है, काइंड ऑफ वर्ब। हम क्या पढ़ रहे हैं? काइंड ऑफ वर्ब। क्या पढ़ रहे हैं? स्पीक काइंड ऑफ वर्ब। काइंड ऑफ वर्ब के बारे में फर्स्टली हमारे क्या आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो एक्शन वर्ब और मेन वर्ब डिस्क्राइब दैट समवन और समथिंग डू। जो कि कोई व्यक्ति है और कोई पर्सन है, डूइंग, उसने क्या किया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। जैसे मैंने बोला कि ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे तो ये एक्शन वर्ड तो समझ में आया कि टीचिंग वर्ड है, टीच है, ये एक्शन वर्ड है ना। और जस्ट मैंने बोला कि ही टीचेस, यानी कि वो पढ़ाता है। तो ये क्या है? एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड में यहाँ पे क्या कहना चाहता है? एक्शन वर्ड और मेन वर्ब इज डिस्क्राइब क्या व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। वहाँ पे समवन और समथिंग इज डूइंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड बोलते हैं। सेकंड के बारे में बात करें, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो हेल्पिंग विद ए कंबाइन, यानी कि जुड़ा हुआ होता है किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। इसके साथ मेन वर्ब के साथ जिससे बोलेंगे आ हेल्पिंग वर्ब इज कंबाइंड विद द मेन वर्ब टू हेल्प इट द सेंस। उसकी क्या है? एक्सप्रेस द टेंस, जो कि टेंस को एक्सप्रेस करता है। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस को पुश कर दिया था, हेल्पिंग वर्ब में हमारे क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस जो हमारी मेन वर्ब होती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, फर्स्ट फॉर्म में होती है तो कंटिन्यूअस होता है, और थर्ड फॉर्म में होती है तो परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला कि ही हैड टॉट, उसने मुझे, उसने पढ़ाया, उसने पढ़ाया। मैं कहूँ ही टॉट मी, ही हैड टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। और पास्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो मेन वर्ब के साथ मैंने कंबाइन कर दी। और ये डिस्क्राइब क्या कर रहा है? टेंस। किसको? टेंस को कर रहा है। किसको कर रहा है यहाँ पर? टेंस में क्या कर रहा है? एक्सप्रेसिव द टेंस। टेंस हमारा किस पार्ट का? और यहाँ पे मैंने जैसे लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब को
एड ऑन कर दिया क्योंकि एक्सप्रेस कर रहा है टेंस को कि दिस टेंस रिलेटेड टू अ किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो इसको क्या बोलते हैं हमने, हेल्पिंग। और हेल्पिंग क्यों बोला, क्योंकि इसमें मेन वर्ब को सपोर्ट किया, हेल्प किया, हेल्प कर दिया यानी कि सहायता की इसे कंप्लीट करने में, मेक अ सेंस, इस सेंस को बनाने में। तो हमने इसे क्या बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब का नाम दे दिया। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब हैज द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मीनिंग। यानी ये क्या करते हैं, मॉडल वर्ब हमारे जो क्या करते हैं, एक्सप्रेस द एबिलिटी हो सकती है, पावर हो सकती है, या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हमारी क्या नेसेसिटी हो सकती है। तो ये हमें क्या करती है, उसको एक्सप्रेस करता है। तो आई रिपीट, मॉडल वर्ब हैज द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी, यानी ये चीज इनको बताते हैं। जैसे आई कैन टीच, आई कैन टीच यानी मैं पढ़ा सकती हूँ। तो ये मेरी क्या है, एबिलिटी है ना, मैं पढ़ा सकती हूँ। अब मैं मे लगा के कर दूँ कि बारिश होने वाली है, तो वो क्या है, पॉसिबिलिटी हो गई। और यू शुड लर्न द चैप्टर, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही चाहिए। तो ये क्या है, यू मस्ट लर्न, और मस्ट कर दी तो वो क्या कर दी, नेसेसिटी हो गई। तो ये क्या हो गई, मॉडल वर्ब हो गई। तो ये आज हमने किस बारे में पढ़ा, काइंड ऑफ वर्ब। काइंड ऑफ वर्ब हमारा क्या होता है, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन, जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है, जिसको हम डिस्क्राइब वर्ड में बोलते हैं एक्शन वर्ड। और काइंड ऑफ हमारे वर्ब जो होते हैं, फर्स्ट होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड हमें क्या बताता है, बोलो एक्शन वर्ड हमें क्या बताता है। एक्शन वर्ड में हमने क्या होता है, एक्शन वर्ड और मेन वर्ड टू एक्सप्रेस द या डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, यानी कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पे हम हेल्पिंग के बारे में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है वो कंबाइंड होकर एक सेंटेंस में लगाई जाती है, जो कि क्या कहते हैं, एक्सप्रेस द टेंस की, टेंस किस पार्ट से रिलेटेड है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसके बारे में फिर नेक्स्ट है हमारा मॉडल वर्ब। ये क्या होता है, हैव टू द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी, जो भी है ये इनको एक्सप्रेस करता है। तो ये हमारा क्या है, काइंड ऑफ वर्ब। तो आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड एक एक सेंटेंस मेक करेंगे और देन सेंड। ओके, हमारे कितने होते हैं, देयर आर 4, कितने होते हैं, देयर आर 4 काइंड ऑफ एक्शन वर्ब। कितने काइंड होते हैं, 4। फर्स्ट है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रिट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रिट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रांजिटिव, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव मीन्स बोलते हैं सकर्मक, स मीन्स साथ, यानी इंग्लिश में हम बोलेंगे विद। और देन कर्म, कर्म मीन्स होता है, यहाँ पर कर्म है, कर्म मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, मीन्स when we know about the transitive, तो हमें यदि ट्रांजिटिव का पता लगाना है तो उसका कहने का मतलब ये कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें विद ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का सेंस निकल रहा हो। क्या कहते हैं, कि एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो। अगर मैं बोलूँ a verb that needs one object to make a complete sense in a sentence, यानी एक वर्ब वहाँ पे दी होगी और उसके साथ वहाँ पे हमें कर्म होना कंपलसरी होगा, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल में मैं कुछ भी दे दूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो मीन अकॉर्डिंग टू दिस कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, वो इसलिए अगर विदाउट ऑब्जेक्ट उसका सेंस ही कंप्लीट नहीं होगा। और मैंने कोई भी कहता प्लीज बाय मी अ बुक, तो मैंने क्या बोल दिया, प्लीज बाय मी अ बुक। ठीक है, उसने क्या खरीद के लाने के लिए कहा कि मुझे क्या दे दो, एक बुक ला के दे दो। क्या बोला, एक बुक चाहिए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है कि जो वर्ब है, वर्ब हमारी क्या है, बाय। बाय मीन्स क्या होता है,
खरीदना, वन ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंप्लीट सेंस, मेक अ सेंस ऑफ कंप्लीट। अगर हम मेक अ कंप्लीट सेंस, तो इसका पूरा सेंस निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है वहां पर? ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और मैंने इस सेंटेंस को इस तरीके से बोला, ही रीड्स अ बुक, बुक अ बुक ही subject reads stand here verb and a book is a object। यानी कि ट्रांजिटिव पता करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। सेकंड, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव मीन्स, अगर हम इसकी बात करें, इसे बोलते हैं अकर्मक। अकर्मक मीन्स हम हिंदी में पढ़ते हैं नहीं, ना के सेंस में, यानी नो, नो नीड टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए। कि अ वर्ब दैट डज नॉट नीड, क्या डज नॉट नीड, क्या हैव एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव बोलते हैं ना? नहीं, इंड। इंड का मतलब होता है जहाँ पे हम इन लगाते हैं, डिस लगाते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव सेंस में देता है ना। तो इंट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया? अकर्मक क्रिया, जहाँ पे क्या नीड नहीं होती, डज नॉट नीड, डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, वहाँ पे क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट नहीं होता। कंप्लीट इट्स सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, वहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट के भी सेंस क्या है? कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, द बेबी इज स्लीपिंग, मीन्स बच्ची क्या कर रही है? सो रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बच्ची सो रही है, तो सेंटेंस कंप्लीट है ना? कंप्लीट है ही नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं लगा है। ऑब्जेक्ट ना भी लगा के ये सेंस दे रहा है कि बच्ची का, कि बच्ची क्या कर रही है? बच्ची क्या कर रही है? स्लीपिंग। तो सेंस है ना कंप्लीट सेंटेंस को क्या बोला हमने? इन ट्रांजिटिव। अब डिट्रांजिटिव में जहाँ पर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस में एक सेंटेंस में दो क्या दिए होते हैं? ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिट्रांजिटिव, यानी द्विकर्मक। क्या बोलते हैं? द्विकर्मक। जिस सेंटेंस में दो कर्म, द्विकर्मक का मतलब क्या हुआ? अब मैं इसे बोलूं द्वि, यानी दो, कर्मक यानी टू, या टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट में क्या होगा? वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। किस फॉर्म में होगा? फर्स्ट इज डायरेक्ट और सेकंड इज इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा। कि कैसे? कि a verb that has a subject, सब्जेक्ट में क्या होगा? एंड टू ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ ए वन डायरेक्ट और सेकंड इज इनडायरेक्ट। और जैसे इस सेंटेंस को मैं बोलती हूँ, ये समझ में आया एकदम? कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट को यदि क्लियर करते हुए मैंने बोला कि कोई सेंटेंस है, फर्स्ट जैसे कि मेरा नाम, जैसे संध्या से, क्या है ये? सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया ना। आपको पता है जिस सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं, वहां पर क्या लगा देते हैं? वर्ब लगाते हैं, और वर्ब के जिस बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो मैंने संध्या सिंह टीचेस अस इंग्लिश, क्या पढ़ाते हैं हमें? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये तो हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, एक तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। कितने ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं? दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। कितने ऑब्जेक्ट? दो। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और सेकंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया? कि एक वर्ब, यानी अ वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट नीड टू ऑब्जेक्ट, वन डायरेक्ट फॉर्म एंड सेकंड इज अ इनडायरेक्ट फॉर्म, इज कॉल्ड अ डिट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट से ही आपको समझ में आ रहा होगा
कि वी हैव वन सेंटेंस बट उसका जो सेंस है ना वो इनकम्प्लीट है, जिसका जो अर्थ है वो कैसा है, अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं है। अ वर्ब दैट डज नॉट नीड और ये क्रिएट अ कंप्लीट तो विद अ सब्जेक्ट, यानी वहाँ पे कोई सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, बट आल्सो नीड्स अ कंप्लीट टू कंप्लीट, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट की नीड होगी इसलिए कि वो उसे कंप्लीट कर सके, यानी उसका अर्थ पूरा निकाल सके। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक वर्ड। और पूरक वर्ड क्या होता है, टू कंप्लीट सेंस, यानी कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट सेंस, तो वो कंप्लीट करता है कैसे, जैसे मैंने बोला द डॉग लुक्स हैप्पी, जो डॉग है वो कैसे प्रतीत हो रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है। तो जो लुक्स है वो तो कैसा है, यहाँ पर वर्ब है, लेकिन जो हैप्पी है ना वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, उस सेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस यदि आपको दिखाई देता है कि वर्ब के बाद यदि यहाँ पे कोई एडजेक्टिव वर्ड या कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया होता है, वो होता है कंप्लीट सेंस। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब इज एक्शन वर्ड। काइंड ऑफ वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है फर्स्ट। सेकंड हेल्पिंग वर्ब होता है। थर्ड एम्बी वर्ब यानी मॉडल वर्ब होता है। फोर्थ हमारा क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव वर्ब होता है। अब हमने आज क्या पढ़ा, काइंड ऑफ एक्शन वर्ड। काइंड ऑफ एक्शन वर्ड कितने होते हैं, there are four kind of action verb. First is a transitive, जहाँ पर नीड होती है ऑब्जेक्टिव विद ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव यानी विदाउट ऑब्जेक्ट। डिट्रांसिटिव नीड टू ऑब्जेक्ट। और इनकम्प्लीट नीड अ कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट सेंस, उसको पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की यानी पूरक की जरूरत होती है। आज हमने किसका फॉर्म पढ़ा, वर्ब का। अब वर्ब को भी हमने टू पार्टिसिपल डिफाइन कंप्लीट हो गया, डिफाइन के बाद काइंड ऑफ वर्ब कंप्लीट हो गया, और आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग काइंड ऑफ एक्शन वर्ड कंप्लीट। ओके, तो आपको क्या करना है, टोटल ऑन डिफाइन नहीं बट काइंड ऑफ वर्ब और काइंड ऑफ एक्शन वर्ड कौन से होते हैं, विच इज, तो आपको मेंशन करना है। ओके, डन।